दोस्तों, भारत की तरफ से कतर के ऊपर एक्शन लेने की प्रक्रिया के एक नए मोड को शुरू किया जा रहा है। अपने नेचुरल गैस के भंडार पर घमंड दिखाने वाले कतर को इस बार भारत झुकने पर मजबूर कर देगा, और सिर्फ कतर ही नहीं बल्कि कई देश इस बार भारत की चपेट में आने वाले हैं। बड़ी खबर यह है कि भारत को करीब 1700 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस के भंडार मिल चुके हैं। ये भंडार इतने हैं कि भारत को अगले 100 सालों तक किसी भी देश से गैस को इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि भारत को इस खजाने के बारे में पहले नहीं पता था। भारत को इस खजाने की जानकारी बहुत अच्छे से थी, लेकिन भारत भी जानता था कि कई देश अपना कच्चा तेल और गैस बेच करके भारत में अपने बिजनेस आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए भारत सरकार ने इसमें एक्टिव होकर के काम नहीं किया। लेकिन पिछले एक साल में कच्चे तेल और गैस के प्राइस में जो फ्लक्चुएशंस आई हैं, इसकी वजह से अब भारत सरकार को एक्टिवली इस प्रोजेक्ट पर काम करना पड़ रहा है। तो ये पूरी डेवलपमेंट क्या है, आज के इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के अंडमान निकोबार हिस्से के बारे में। अब तक शायद आपको ये खबर मिल चुकी होगी कि यहाँ पर ऑयल इंडिया अपने ऑयल प्रोडक्शन को शुरू करने जा रही है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ऑयल इंडिया नहीं बल्कि भारत के साथ साथ इटली और यूके की भी कई कंपनीज को यहाँ पर पार्टिसिपेट कराया गया है, ताकि इन फ्यूचर अगर भारतीय कंपनी को कोई भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम आती है तो ये कंपनीज भारतीय कंपनियों की इजली हेल्प करेंगी और भारत को यहाँ से ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर और एक्सट्रैक्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बताया गया है कि अंडमान निकोबार के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में 1700 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस या फिर कहे 17 बिलियन टन हाइड्रोकार्बन मौजूद है। यह मात्रा इतनी ज़्यादा है कि भारत अगले 70 सालों तक अपनी गैस एंड ऑयल डिमांड को बिना इंपोर्ट किए हुए पूरा कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि भारत सरकार को पहली बार इस खजाने के बारे में पता चल रहा है। बहुत सालों पहले ही भारत सरकार को इसके बारे में पता था, लेकिन कुछ सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से यहाँ पर काम नहीं किया जाता था। और फाइनली सभी चीज़ों को किनारे करते हुए यहाँ पर काम शुरू किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर ऑयल इंडिया 2 वाटर ब्लॉक्स के अंदर ऑयल एक्सप्लोर करने का काम करेगी, जहां ऑयल इंडिया भी भारत की एक तेल कंपनी है। इसके अलावा इंडियन ऑयल भी भारत की एक तेल कंपनी है। दोनों ही कंपनियां बिल्कुल अलग हैं, भले ही दोनों का बिजनेस सेम हो। जहां जिस पूरे एरिया में तेल और गैस के भंडार मिले हैं, इसका क्षेत्रफल करीब 225000918 मीटर का है, जिसमें करीब 27,000 मीटर का एरिया जो है वो डीप वाटर का है। और यहीं पर भारत को क्रिटिकल टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, और इसीलिए कई अलग अलग कंपनीज को यहाँ पर पार्टिसिपेट कराया गया था। साल 2020 में भारत ने एक इटालियन कंपनी को करीब 13,110 किमी के एरिया इन साउथ ईस्ट पर ऑफर किया, ताकि ये कंपनी यहाँ पर आकर डीलिंग करे। इसके अलावा गेल यानी कि गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इनको भी यहाँ पर इनवाइट किया गया है ऑयल वेल्स को डिस्कवर करने और उनके अंदर से ऑयल निकालने के लिए। तीसरी बड़ी डील यूके बेस कंपनी को भी यहाँ पर ऑयल एक्सपोर्ट करने और ड्रिलिंग के काम को करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट सौंपे गए हैं। ओएनजीसी को यहाँ पर करीब 70 साइट्स ऑफर की गई है। इसके अलावा एमओयू भी साइन किए गए हैं, और ऑयल इंडिया अब 5वीं डील बन चुकी है कि जब रशिया यूक्रेन वॉर के समय अमेरिका और यूरोप जैसे देशों ने रशियन क्रूड ऑयल खरीदने से मना कर दिया, तो अमेरिका और यूरोप ने काफ़ी भारी मात्रा में मिडिल ईस्ट से क्रूड ऑयल परचेस किया। लेकिन अब जब रशिया अपनी प्रेजेंस मिडिल ईस्ट के अंदर बढ़ा लेगा, तो यूरोप और अमेरिका जैसे देश अपनी ऑयल रिक्वायरमेंट आखिर कैसे पूरी करेंगे। वहीं जहां जहां रशिया अपने पैर फैला रहा है, वहां उसके साथ चीन भी खड़ा हुआ है। तो वर्ल्ड जियो
पॉलिटिक्स में काफ़ी बड़े कॉम्प्लिकेशंस आने वाले हैं और रिसेंटली हुई बड़ी डेवलपमेंट यह है कि इराक के अंदर एक काफ़ी बड़ी ऑयल फील्ड में से एक जापानीज़ कंपनी को पूरी तरीके से रशिया की तरफ से बाहर किया जा चुका है। पूरी डेवलपमेंट क्या है आज के इस वीडियो में समझते हैं, जो कि 2025 से यहाँ पर अपने ड्रिलिंग प्रोसेस को शुरू करेगी। बाकी आप हमें कमेंट्स बता सकते हैं कि जो देश भारी मात्रा में कच्चा तेल और गैस निकालते हैं अथवा एक्सपोर्ट भी करते हैं, वो क्या भारत के इस काम में विघ्न डालने की कोशिश करेंगे या फिर नहीं। कमेंट बॉक्स में यस सुनाम आंसर जरूर कीजिएगा। भारत के ऐसे ही यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।